जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मेरा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा। मुझे जय भक्ति दान काल दुख बहुत दिया। मेरी तरफ उठी अमान तरस को तरस रहा। बरसाओ घटाया पार प्रेम रंग दीजे बा। सुरती भी गए अम्मी रस धार तन मन होवे हरा। मेरा जीवन सफल हुई जाए तुम गुण गाऊं सदा। मैं निश्चय दमनकार तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी बिनती सुनो दर प्यार खट में गाओ जया। स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार किया। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार जल्दी पार करो। मेरे प्यारे गुरु दातार
द्वारे खड़ा। मैं रहा पुकार पुकार, मैं हर कर देखो जरा। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी कार्यकर्ता, जिम्मेदार, धर्म प्रेमी बच्चों एवं बच्चियों, आज 29 सितंबर 2024 सायंकाल की बेला आश्रम उज्जैन मध्य प्रदेश गुरु महाराज के मासिक भंडारे के अवसर पर आप प्रेमी यहाँ पर आए। आज आपके दर्शन का मुझे भी अवसर मिला। गुरु महाराज की बहुत बड़ी दया कृपा रही हमारे ऊपर और आपको दोनों के ऊपर। आवाज नहीं जा रही भाई, देखो। और मेरे ऊपर दोनों के ऊपर गुरु महाराज की दया हुई कि आज आपको यहाँ खींच कर लाए और आप बैठकर सुन रहे हो। मेरे ऊपर दया हुई तो मैं आपको कुछ सुना रहा हूँ। बगैर गुरु की दया के यह संभव नहीं होता है। आपको समझने की जरूरत है। यह भारत देश धर्मपरायण देश है। संतों का आगमन इसी धरती पर हुआ। ऋषि मुनि योगी योगेश्वर तो पहले के युगों में भी थे, लेकिन कलयुग में संतों का प्रादुर्भाव हुआ। तो जब संत आए
और ये लोगों को बताया, भेद जब खोला ऊपर का तब लोगों को पता चला, नहीं तो लोग। बंद हो गया भाई, देखो बंद हो गया। महात्माओं ने जिनको आपने पिता मान लिया, माता मान लिया, उनका सही रहस्य उन्होंने बताया है। कहते हैं ना कि माँ बाप को अपने कोई देखता नहीं है, और बच्चा कैसे पैदा होता है इसको बच्चे को जानकारी नहीं रहती है, तो माँ को सूंघ करके पहचानता है। जब माँ का दूध पीता है तब उसको माँ मान लेता है, और माँ पिता की पहचान कराती है। और फिर छोटे बच्चे जो होते हैं घर में, भाई बहन जो होते हैं बच्चे के, उनकी पहचान होती है। उसके बाद पड़ोसियों की होती है, स्कूल के बच्चों की यानी पहचान होती है। धीरे धीरे जैसे बढ़ता जाता है उसको हर चीज की जानकारी होती चली जाती है। तो बांझ बताया किसको? माया को। जिसके देश में हम आप रहते हैं उसको उन्होंने बांझ बताया है, किसी संतों ने। बांझ किसको कहते हैं? जिसके बच्चे पैदा नहीं होते हैं। लेकिन कोई बांझ औरत है और वो दाई का काम करे, दाई किसको कहते हैं? कुछ लोग दाई कहते हैं, कुछ आया कहते हैं। अगर वो काम करे
तो दूसरे के बच्चों की परवरिश करती है, उसको खिलाती, उसका टट्टी पेशाब धोती है, उसको दूध पिलाती है, कपड़ा पहनाती है, ध्यान रखती है हर चीज़ की, तो वो परवरिश करती है। देखो बड़े लोग क्या करते हैं, बड़े लोग आया रखते हैं, दाई रखते हैं, उनको नौकरानी भी कहा जाता है। तो ये बड़े घर के जो औरतें हैं अपने बच्चों को उन्हीं को सौंप देती हैं और देख रेख पूरा करती हैं। ज़रूरत पड़ने पर जो बच्चे वाली दाई होती है, जिसके खुद के बच्चे होते हैं, छोड़ करके यहाँ आती है, बड़े हो गए छोड़ करके यहाँ नौकरी करने के लिए आती है, वो ज़रूरत पड़ने पर बच्चे को माँ का दूध पीना भी सिखा देती है। अब आजकल की तो ये बच्चियाँ अपना दूध पिलाना ही नहीं पसंद करती हैं। क्यों? कहती हैं हमारा स्वास्थ्य खराब होगा इससे। और जो बच्चों को अपना दूध नहीं पिलाती हैं, आप ये समझो उसका असर कितना होता है, उनके स्वास्थ्य पर भी असर आता है और बच्चों को की परवरिश ठीक से नहीं हो पाती है। बाहर का जब दूध पीता है, बाहर जिस भी जानवर का दूध पिएगा तो खून का दूध का असर होता है, उसी तरह से उसकी बुद्धि होती है। पीछे नहीं सुनाई पड़ा भाई? नारायण तुम कैसे चलो रहे हो भाई? ये बात समझो, बच्चों को बच्चियों अपना दूध पिलाओ, बच्चों का परवरिश खुद करने की कोशिश करो। क्योंकि मान लो कोई बांझ है, कोई कुंवारी लड़की है, मजबूरी में नौकरी करती है, तो उसको नहीं पता है कि बच्चे का प्रेम क्या होता है। उस तरह से प्यार जितना आप दे सकती हो उतना वो प्यार नहीं दे सकती। इसीलिए देखो विदेशों में जो बच्चे होते हैं स्वार्थी निकल जाते हैं। अमेरिका जैसे देश में पुरुष स्त्री सब कमाते हैं, वहाँ घंटे और मिनट के हिसाब से पैसा मिलता है और घंटे के हिसाब से पैसा देते भी हैं। तो वहाँ पर क्या है, चाइल्ड केयर सेंटर उसको बोलते हैं, जहाँ बच्चों की देख रेख होती है। तो सुबह ये बच्चियाँ जो नौकरी करती हैं वो जाती हैं अपने बच्चों को छोड़ देती हैं वहीं पर, और शाम को फिर जब नौकरी से छुट्टी पाती हैं तब उनको लेकर के फिर अपने घर आती हैं। तो हारी थकी पैसे के लालच में काम से मारी हुई घर में भी ठीक से बच्चों की देख रेख नहीं कर पाती हैं। तो वो जो दाई होती हैं वहाँ, जिनको घंटे के हिसाब से 1000-1200 रुपया मिलता है, वो दाई बच्चों की परवरिश करती है। तो बच्चा उनको क्या कहता है? मम्मी, माँ। लेकिन माँ तो नहीं हो सकती, माँ तो उसकी दूसरी है, जिसने पैदा किया है, माँ तो उसकी वो है।
मान लो केयर सेंटर में, चाइल्ड केयर सेंटर में अगर कोई पुरुष भी है देख रेख के लिए, तो उसको वो पापा कहने लग जाए। मान लो स्त्री पुरुष दोनों नौकरी करते हैं और दाई ने बता दिया इनको पापा बोलो, तो पापा तो नहीं हो जाएगा, पिता तो नहीं हो जाएगा। ऐसे ही ये समझ लो कि ये दुनिया एक तरह से केयर सेंटर जैसा है। ये जो माया है और ये जो काल हैं, ये असली पिता नहीं हो सकते हैं, लेकिन ना जानकारी में लोग इन्हीं को माँ कहने लग जाते हैं, जिसके खुद के बच्चे नहीं हैं। ये हम आप उसके बच्चे नहीं हैं, लेकिन उसी को बहुत से लोग मान लेते हैं कि यही मेरी माँ है, यही मेरी जन्मदाता है। काल भगवान को वो मान लेती है, जो मान लेता है, लोग मान लेते हैं यही मेरे पिता हैं। लेकिन पिता कौन हैं? जो उनके भी पिता हैं, जो माया के भी पिता हैं, जिनसे माया की उत्पत्ति हुई। आप ये समझो प्रेमियों कि वो अपने पिता हैं, लेकिन न जानकारी में इन्हीं को पिता मान लिया, इन्हीं को माता मान लिया। और यहाँ कलयुग में क्यों माना उनको? क्योंकि ये जो जीव है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये परमात्मा की अंश जीवात्मा है। लेकिन काल भगवान जिनको कहा गया वो उस परम पिता से मांग करके लाए। अनामी प्रभु के, जो अनामी प्रभु की धार सत्पुरुष को मिली, सत्पुरुष से मांग करके लाए, तपस्या करके उनके अधीन हो गए। और वो जो खुद बंधन में है, वो और भी बंधन में इस जीव को बांधते चले गए, वो भी बंधन में है। आप ये समझो बंधन कहाँ से शुरू हो जाता है? ब्रह्म स्थान से ही ब्रह्म बंधन शुरू हो जाता है। ये जो जीवात्मा है, इसके ऊपर कारण शरीर का पतला खोल रहता है, और फिर उसके बाद में आप ये समझो सूक्ष्म शरीर में जब ये आती है तो उससे मोटा खोल होता है, और लिंग शरीर में जब ये त्रिकुटी में इधर आती है, इधर नहीं समझो सहस्त्र कमल में, और इधर नीचे आती है, तो आप ये समझो और मोटा खोल हो जाता है। तो सूक्ष्म शरीर पहले कारण शरीर था, कारण कपड़ा था, उसके बाद ये कपड़ा और पहना दिया गया तो सूक्ष्म कपड़ा कहलाया। और फिर लिंग शरीर में जब ये आई जीवात्मा तो उसको लिंग कपड़ा कहा गया। आप समझो उसके बाद ये इधर स्थूल शरीर बना दिया, ये और मोटा कपड़ा हो गया। अब 4 कपड़े के अंदर ये जीवात्मा बंद है, 4 शरीर के अंदर ये जीवात्मा बंद हो गई। अब इसका निकल पाना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है इसका। और ये अधीन किसके हो गई? जिन्होंने शरीर बनाया, काल भगवान का बनाया हुआ शरीर है। काल भगवान कौन है? जो परवरिश इसकी करते हैं। लेकिन कोई अपने शरीर को कहे कि ये मेरा शरीर है, हमेशा रहेगा, तो ये नहीं रह सकता है। जैसे किसी की नौकरी करो और नौकरी आप करते हो, कहो ये कुर्सी मेरी है और मैं यहाँ पर नौकरी करूँगा, लेकिन नौकरी से कब हटा दिया जाओ? वो नौकरी जिसने दिया है वो मालिक आपको कब हटा दे, कुछ नहीं कहा जा सकता है। ऐसे ही जब वो चाहेगा इसको खाली करा लेगा। दयाल का भी काम करता है। भोजन अगर न मिले, ये शरीर अगर कपड़े की कमी से, मकान की न होने की वजह से, गर्मी ठंडी से परेशान हो जाए, रोगी हो जाए, तो आप ये समझो कि जीवात्मा इसी के अंदर है, कैसे रह पाएगी? इतना कमज़ोर हो जाए शरीर कि यह शरीर के अंग काम ही न करें, तो जीवात्मा को मजबूरन निकलना पड़ेगा। जीवात्मा ही चलाती है इसको, शरीर को जीवात्मा के ताकत से ही ये चलता है। लेकिन शरीर को चलाने के लिए भोजन, पानी
और यह धरती आसमान इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, स्वस्थ रहने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। तो अभी उन्हीं को ये टाइट कर दें, अभी तूफान ही आने लग जाए, अभी धरती ही हिलने लग जाए, अभी समझो बहुत तेज धूप ही होने लग जाए, तो शरीर ये जल जाएगा, शरीर ये समझो कि खत्म हो जाएगा। तो जब शरीर नहीं काम करेगा, मान लो अगर कोई ओला पत्थर 1 किलो का गिर गया शरीर के ऊपर, हाथ ही टूट गया, पेट के ऊपर गिर गया, तो आप ये समझो खून बहेगा नहीं बहेगा? तो खून से जब यह शरीर चलता है और खून निकल गया तो शरीर कैसे चलेगा? तो जीवात्मा को मजबूरन इससे निकलना पड़ेगा। तो इसका मालिक वो है, सारा इंतजाम करता है, इसीलिए उसको लोग दयालु कहते हैं। कोई किसी को कुछ खिला देता है यहाँ पर, उसको लोग दयाल कहने लग जाते हैं। कोई किसी की मदद कर देता है, उसको लोग भगवान कहने लग जाते हैं, तो उसको लोग दयाल मान बैठे। लेकिन दयाल नहीं है वो तो उसी तरह का दयाल है, उतना ही दयाल है कि जितना लोग जानवरों को पालते हैं, बड़े प्यार से पालते हैं, बकरे के बच्चे को अपने बच्चे की तरह से पालते हैं। लेकिन अभी इधर जब लोग समझो न जानकारी में बलि चढ़ाने के लिए नवरात्र में जाएंगे, तो उनको बेच देता है, उसको खुद को चढ़ाना होगा बलि, तो काट देगा उसी बच्चे को। आप समझो बकरीद जब आएगी तब वो उससे फिर प्रेम नहीं करेगा, उसके लिए वही काल हो जाएगा। जो दया करके उसको पालता है, खिलाता है, नहलाता धुलाता है, वही उसके लिए काल का काम करेगा। काल किसको कहते हैं? कि जो जब चाहे तब इस शरीर को ले ले, किसी भी तरीके से इसको नष्ट कर दे, खत्म कर दे, वो है काल। वही बनाने वाला, वही खिलाने वाला, उसी व्यवस्था के अंतर्गत रहने रखने का जो इंतजाम करता है रहने का, उसी के अंतर्गत ये शरीर है। तो अब आपको समझने की जरूरत है, उन्हीं को पिता मान लिया गया। पिता उनको जब मान लिया जाएगा, माता इनको मान लिया जाएगा, तब कैसे काम बनेगा? असली पिता जब तक नहीं मिलेंगे तब तक इसकी जानकारी नहीं होगी। तो ये कब होता है? ये समझो कि ये जो देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, इनकी उपासना पूजा से नहीं होता है। इनसे परे की उपासना जो बताते हैं, जब वो जानकारी कराते हैं, जब सद्गुरु संत मिलते हैं, वो बताते और समझाते हैं कि भाई तुम माया के देश में हो, माया ने कदम कदम पर जाल बिछा दिया है, माया ने ठगने का इंतजाम कदम कदम पर कर दिया है, इसलिए मुसाफिर रहना, तुम होशियार, तुम मुसाफिर हो, कुछ दिन के लिए यहाँ भेजे गए हो, अपना काम बनाने के लिए, अपनी आत्मा को अपने घर पहुँचाने के लिए, जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए, इस भव सागर से जिसमें डूब रहे हो, उतरा रहे हो, जिसमें हंस रहे हो, रो रहे हो, जिसमें कमा रहे हो, खा रहे हो, इसमें रोज कमाते हो, रोज खाते हो, रोज लैट्रिन पेशाब के रूप में निकालते हो, यह मृत्युलोक है। इससे पार होने के लिए, इस समुद्र से पार होने के लिए जो तुमको मनुष्य शरीर मिला है, इसको आपको खाली करना पड़ेगा। और जगह जगह पर समझो कि इसी में फंसाए रखने के लिए माया ने इंतजाम कर दिया है जगह जगह। अब देखो गुरु महाराज जैसे संत जब मिले और दया उन्होंने किया, और ये चीज़ आपके समझ में आई कि माया को मोह माया को भूल ठोकर देकर, मोह माया को मोह माया को भूल कर और काल को धक्का देना और गुरु रूप का ध्यान लगाकर गीत या गाते आना, मन कहीं भटक न जाना, मन कहीं अटक न जाना। जब आपने मन को समझाया
कि हमको अपने लक्ष्य पर पहुंचना है, गुरु महाराज के मासिक भंडारे में उज्जैन पहुंचना है, तब आपने कोई चीज़ का ध्यान रखा? नहीं रखा। अपने न तो बच्चों का रखा, न अपने गाय बैल भैंस, न दुकान या किसी चीज़ का रखा, छोड़ दिया गुरु के भरोसे। जाहे विधि रखें गुरु वही विधि रहिए, जिस तरह से रखेंगे ये बच्चे रहेंगे। ये मेरे ही बच्चे नहीं हैं। जब इतना ज्ञान हो गया, आपको इस बात का भान ज्ञान हो गया कि मैं तो निमित्त हूँ, सेवा कर रहा हूँ, इनको भी वही देने वाले खिलाने वाले, जो मुझको देने खिलाने वाले हैं वही यानी समझो हैं। दाता सबका एक है, सबके दाता एक हैं। आप ये समझो वही देते हैं, उन्हीं के बच्चे हैं। तो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर दिया, अब परवरिश वो करेगा। तो आप छोड़ करके चले आए, माया के चक्कर में नहीं पड़े। लेकिन जो माया के चक्कर में आ गए वो फिर यहाँ कहीं पहुँच पाए? इच्छा करते हुए भी नहीं पहुँच पाए। और जो संकल्प बना लिए हो आप, तो उनके ऊपर गुरु की दया हो गई और आप सब छोड़ करके चले आए। तो ये माया के जाल से निकलना ये कोई आसान काम है? ये तो गुरु की दया ही निकालती है। अच्छे अच्छे देखो माया के चक्कर में आ गए, श्रृंगी को भंगी कर डाला, नारद के पीछे पड़ गए पछाड़, योग करत गोरख जी को लूटा और नैमी को लूटा, हलवा खिलाए, अच्छे अच्छे लूट गए। देखो कृष्ण के साथ कौन रहता था? अर्जुन रहते थे। तो कृष्ण ने एक दिन, कृष्ण उपदेश कर रहे थे, हमेशा संत रहे हों, महात्मा रहे हों, ऋषि मुनि रहे हों, योगी योगेश्वर रहे हों, अवतारिक शक्तियाँ रही हों, पीर पैगंबर फकीर रहे हों, स्पिरिचुअल मास्टर रहे हों, सबके साथ उनके प्रेमी अनुयायी रहते हैं। और जिस काम के लिए वो आते हैं उसमें वो सहयोग करते हैं, मदद करते हैं। शक्तियाँ ये भेजी जाती हैं ऊपर से, और जब वो आवाज़ लगाते हैं किसी काम के लिए, तो वो सारी शक्तियाँ फिर एक जगह पर इकट्ठा हो जाती हैं। ऐसा कारण बन जाता है कि जिससे वो पहुंच जाते हैं और वो बोली समझते हैं। किसकी बोली समझते हैं? जैसे देखो ये जानवर होते हैं, बोली बोलते हैं, तो एक बोला, जैसे गीदड़ होता है, शाम होने लगती है तो एक बोलता है तो सब बोलने लग जाते हैं। ऐसे ही वो जो बोली होती है उनकी, उसको सुन करके पहचान करके वो पहुंच जाते हैं। और नहीं पहचान पाते हैं तो जिनसे उनको काम लेना होता है उनको वो किसी न किसी तरह से बुला लेते हैं, अपने पास बुला लेते हैं। तो अर्जुन साथ रहते थे, अर्जुन से उन्होंने काम भी लिया, धर्म की स्थापना में उनका सहयोग रहा, तो उपदेश बराबर करते रहते थे। कृष्ण को उपदेश से ही उन्होंने पहचाना, नहीं तो कृष्ण को भी न पहचान पाते। लेकिन कृष्ण का उपदेश पहले से भी होता रहा, ये तो बाद में उन्होंने पहचान कराई। जब महाभारत कराने को हुआ, जब धनुष उठाने को उनको हुआ, तब उन्होंने पहचान कराया था, नहीं तो पहले भी उपदेश किया करते थे। देखो जैसे छोटे बच्चे को पढ़ाया जाता है तो छोटे बच्चे को हर बात बताई जाती है, सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। जैसे पढ़ने का ही देखो पहला दर्जा होता है, दूसरा तीसरा चौथा दर्जा होता है, ऐसे ही यानी पढ़ाने के लिए चाहे आध्यात्म विद्या हो चाहे भौतिक विद्या हो, उसका उपदेश करना पड़ता है। तो कृष्ण उपदेश कर रहे थे तो कि भाई माया का बड़ा जोर है, जहाँ तक देखो मन जाता है, ये नज़र पड़ती है, वहीं पर उस बांझ का जिसको लोगों ने माँ मान लिया है उसी का यह पसारा है। तो उन्होंने कहा कि महाराज अच्छा ऐसा है? बोले हाँ ऐसा ही है।
माया का बड़ा जोर है, अर्जुन होशियार रहना, नहीं तुम भी फंस जाओगे। बोले मैं फंसूंगा आपके रहते रहते? आपके साथ रहूंगा तो मैं फंसूंगा? बोले अरे अर्जुन, माया के चक्कर में तुम हमको भी भूल जाओगे। बोले आपको कैसे भूल सकता हूँ प्रभु, आप तो हमारे दिल में बसे हुए हो, मैं तो हमेशा आपको ही याद करता रहता हूँ। आप पर तो मुझे विश्वास हो गया कि आप मुझे धोखा नहीं दोगे, आप मेरा काम बनाओगे, जो बिगड़ा हुआ भी है बिगड़ी मेरी बनाओगे, तो हमको तो विश्वास है। बोले अच्छा समय आने दो। कुछ दिन बीता तो कृष्ण ने कहा अर्जुन चलो पर्व लगा है, मेला लगा है, नदी के किनारे चला जाए। नदी में लोग स्नान करने के लिए गए हैं, जा रहे हैं, तो हम लोग भी स्नान कर आएं। स्नान का मुहूर्त होता है। देखो नदियों में हर चीज़ बह कर के जाती है, सोना चांदी भी बह कर जाता है, जड़ी बूटी भी पहाड़ से बह कर के आती है, तो एक तत्व मिलता है। और अमावस्या पूर्णिमा के दिन उसमें जो ये सूर्य चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं, उसका एक और असर होता है, जिससे ये शरीर स्वस्थ रहता है। तो पहले लोग बराबर जाते रहते थे, पहले लोग संतों के आश्रमों पर भी जाते रहते थे, बराबर लोगों को सत्संग जब मिलता रहता था तो हर तरह की जानकारी रहा करती थी। तो कृष्ण ने कहा कि चला जाए। बोले चलो। रथ लिया, अर्जुन को बैठाया और कृष्ण गए, वहाँ पहुँचे जब तो रथ खड़ा कर दिया, घोड़ों को अलग कर दिया रथ से, और कृष्ण ने कहा अर्जुन नहा लिया जाए। बोले नहा लिया जाए। तो कहा तो पहले कौन नहाएगा? बोले प्रभु जैसा आप आदेश करो। तो अर्जुन से कृष्ण ने कहा तुम ही नहा लो। तो गए नहाए, नहाने के लिए गए नदी में, तो डुबकी लगाए, और डुबकी लगा करके जब बाहर निकले, न तो रथ है और न कृष्ण है और न कहीं मेला है, कुछ नहीं है। अब हाय कृष्ण कहाँ गए कहाँ गए, हाय मेरा रथ, हाय मेरे घोड़े कहाँ गए कहाँ गए, कहाँ पहुँच गया मैं। जंगल तो वही है, जगह वही है, लेकिन ये लोग कहाँ चले गए। अब परेशान, बकते बकते चले गए, गांव उसके बाहर चले गए, जंगल के बाहर चले गए। तो शाम होने लग गई, तो बोले अब किसी गांव में चल, जहाँ दो रोटी मिल जाए खाने के लिए, सोने की जगह मिल जाए, फिर कल आएंगे, तब फिर खोजेंगे, देखेंगे क्या किया जाए। चले गए मजबूरी बस। तो वहाँ कथा हो रही थी, वहीं बैठ गए, कथा सुना, और कथा सुनने के बाद भी वहीं बैठे रहे। गांव के लोग आए और सुन करके चले गए। अब जिसके दरवाजे पर हो रहा था, इनको जब बैठा देखा, कहा भाई आप कहाँ से आए हो, क्या नाम है? तो कहा कि हमारा नाम है अर्जुन। बोले अर्जुन? अर्जुन कहाँ है यहाँ? अरे वो तो द्वापर में हुए थे, तो कलयुग है, यहाँ तो कलयुग है, यहाँ कहाँ अर्जुन आ गए, झूठ बोलते हो। बोले नहीं 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 नहीं, मैं परदेशी हूँ, मैं भूल गया भाई, मैं बहुत इस समय दुखी हूँ, हमारे साथी भटक गए हैं तो मैं बहुत दुखी हूँ। बोले हाँ तब ऐसा बोलो, परदेशी हो तुम। तो वो बोलो कहाँ जाओगे तुम? बोले हम कहाँ जाएं, हम भटके हुए हैं। तब कहा यहीं रह जाओ तुम, यहीं खा लो, यहीं सो जाओ। सो गए। अब वहीं सुबह जब उठे तो कर्मठ तो थे ही। कर्मठ किसको कहते हैं? जो कर्म करता है। कौन सा कर्म करता है? देखो जैसे ये लेट्रिन जाने का, पेशाब करने का कर्म करते हो, जैसे घर की साफ सफाई करते हो, जैसे भोजन बनाने का, खाने का काम करते हो, नौकरी दुकान का काम करते हो, यह कर्म कहलाता है। तो जो कर्मनिष्ठ होते हैं, कर्म पर विश्वास करते हैं, उनका हाथ पैर आँख कान बहुत समझो कि तेज रहता है,
यानी सक्रिय जिसको कहते हैं, एक्टिव इंग्लिश में जिसको कहते हैं, वो रहता है, तो वो बैठ नहीं सकते हैं। अपने यहाँ सेवादारों को ही देखो, बैठे नहीं रहेंगे, उनको तो काम बताओ, नहीं कुछ है तो सर सफाई ही करते रहेंगे, कुछ ना कुछ लगे रहते हैं। स्वास्थ्य भी सही रहता है, आदमी का दिल दिमाग भी सही रहता है, मन में खुराफात नहीं सूझता है। नहीं तो कहा गया खाली दिमाग शैतान का घर होता है, खुराफात सोचता है, गंदी गंदी चीज़ों को सोचता है, हर तरह का सोचता है आदमी। और मन अगर उसी में लग गया, मन ने अगर धोखा दे दिया, जो माया का वकील है, एजेंट है, मन ने अगर धोखा दे दिया तो शरीर से वो बुरा भी कर बैठता है। तो लगाए रहना चाहिए मन को, काम में लगाए रहना चाहिए। तो सुबह जब उठे तो गए अपना दैनिक क्रिया करके जल्दी से आ गए। सुबह जल्दी उठते थे पहले समय में लोग। सुबह का उठना बहुत फायदेमंद होता है। सुबह की जो हवा होती है, जो वातावरण होता है, उससे आदमी स्वस्थ रहता है। सुबह के समय में देखो भजन करना, ध्यान लगाना भी बहुत फायदेमंद होता है। उसका फल जल्दी मिलता है, बाद में उतना नहीं मिल पाता है। तो सुबह जल्दी उठे और अपना दैनिक क्रिया कर लिया, टट्टी पेशाब लैट्रिन जिसको आप कहते हो करके आए और दरवाजे की सफाई करने लग गए। उसके यहाँ जो जानवर थे, हाँ, उनका जो गोबर और उसकी सफाई, यह सब नहीं समझो करने लग गए, गोबर हटाने लग गए। तो गृहस्थ जब निकला देखा, बहुत खुश हुआ। तो कहा भाई यह रह जाते हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा था, रह गए। अब फिर शाम को कथा हुई। देखो पहले कुछ न कुछ उपदेश होता रहता था। जब लोग 4 आदमी बैठते थे, अगर कोई सुनाने वाला नहीं रहता तो आपस में ही चर्चा करते रहते थे, एक दूसरे को जानकारी कराते रहते थे। बहुत पहले की बात आपको बताता हूँ। गुरु महाराज मुझको प्रचार के लिए भेजते थे, तो मैं प्रचार के लिए जाता था, सत्संग करने के लिए जाता था। तो इधर आपके बुंदेलखंड में गया हुआ था, तो मैं सत्संग किया और सत्संग करके थका हुआ था, आया चारपाई पर लेट गया। तो वहाँ पर मैंने देखा 4-5 लोग वहीं चारपाई के बगल में चारपाई पर बैठे हुए थे और यही सब चर्चा कर रहे थे। जब मैं भोजन करके लेटने के लिए गया, क्या चर्चा कर रहे थे कि देखो तिवारी जी, उस समय लोग कहते थे, तो कहा तिवारी जी ने देखो क्या इस तरह से बताया, क्या बताया। इस तरह से एक दूसरे से यानी बात करके और जो उसके अलावा जानकारी उनको थी वो भी बताते थे। कोई पूछता था तब कहते थे भाई कोई बताओ जानकारी हो तो, नहीं तो फिर पूछ के इनको बताया जाएगा। तो बराबर बहुत देर तक वो चर्चा करते रहे और मैं सुनता भी रहा। तो हमने कहा देखो ये होना चाहिए। गुरु महाराज ने एक बार, जो आज के करीब 40-45 साल पहले की बात बता रहा हूँ, साधना शिविर लगाया था। तो कहा भी था मंच से, ये बातें जो तुमको बताई जाती हैं, ये अगर तुमको याद हो जाएं तो ये तुम्हारे काम आएंगी। एक बार सुनने से जल्दी याद नहीं होता है, और बार बार अगर दोहराया जाए तो वो बात याद हो जाती है, और जब याद रहेगी तो तुम्हारे ये काम आएगी जीवन में। तो तुम लोग बोले शाम के समय चर्चा किया करो। तो हम लोग शाम को जहाँ लेटते थे, तहाँ गुरु महाराज की बताई बातों की चर्चा करते थे। संस्कार ऐसा बनता है कि जिससे बहुत कुछ सीख जाता है आदमी। घर का संस्कार देखो खराब हो रहा है, समाज का संस्कार बच्चों का खराब हो रहा है। देखो कहीं जो परमार्थी चर्चा है, वो जिनको आप बड़े आदमी कहते हो, उनके दरवाजों पर, घरों पर होता है? नहीं होता है। होना चाहिए, नहीं तो यह समाज बिगड़ जाएगा, मानवता नहीं आ पाएगी, हैवानियत आ जाएगी, इंसानियत खत्म हो जाएगी। तो होना तो चाहिए। तो प्रेम आप ये समझो, गाँव में कहीं ना कहीं चर्चा होती रहती थी उस समय पर। तो वहाँ उस गांव में भी जहाँ अर्जुन पहुँचे थे, वहाँ भी कथा होना था। तो कथा सुना उन्होंने और फिर उसी घर में चले आए। अब
उनके अंदर तेज तो था ही। उनको जैसे बताया कि ये शक्तियाँ जो आती हैं काम करने के लिए महापुरुषों के साथ, उनकी अलग एक पहचान होती है, उनके अंदर एक पावर होती है। वो शक्ति तो उनमें थी ही, तेज तो उनमें था ही। तो उससे गांव का एक मुखिया जो था वो प्रभावित हो गया। और ये बलवान भी थे, पहलवान थे। तो उसका ये संकल्प था कि अगर हमको कोई बलवान पहलवान लड़का मिलेगा, सुंदर सुडौल शरीर वाला मिलेगा, तो हम अपनी लड़की की शादी उसी से करेंगे। और एक ही लड़की थी, धन संपत्ति काफ़ी थी, जमीन जायदाद काफ़ी थी। तो कुछ दिन ये रहे, वहाँ रहे, फिर उसके यहाँ रहने लग गए। तो वहाँ भी ये बहुत मतलब सक्रिय थे। तो उसने प्रस्ताव रख दिया कि आप हमारी लड़की से शादी कर लो। कर लिया इन्होंने। जब शादी किया, जब गांव में पहुँचे तभी समझो माया का पर्दा पड़ने लग गया। धीरे धीरे वो घटना भूलने लग गए। और जब शादी ब्याह हो गया तब फिर और बहुत कुछ भूल गए, पीछे का सब भूलते चले गए। वो जो प्रेम कृष्ण से था कि वो प्रेम सब औरत से हो गया। फिर अच्छे बच्चे कच्चे हो गए, 1 2 3, अरे कई हो गए। तो समझो कि उनका प्रेम बट गया। अब वो खेती करने लग गए और गृहस्थी में फंस गए। फिर कुछ समय जब बीता और वही पर्व जब आया और फिर मेला जब आया, तब औरत ने कहा बहुत दिन हो गया मेला घूमने नहीं गए, चलो मेला घूमने चला जाए। अब उन्होंने वही, रथ तो वहाँ था नहीं, बैलगाड़ी थी, बैलगाड़ी को बढ़िया ठीक से सजाया और बच्चों कच्चों को बैठा कर, औरत को बैठा करके और लेकर के जंगल में गए। और वहीं जब नहाने के लिए डुबकी लगाए और निकले जब, तब क्या देखते हैं कि कृष्ण खड़े हैं, रथ खड़ा है, लेकिन न मेला है और न बैलगाड़ी है, न बैल हैं और न वो उनके बच्चे हैं, न औरत है, सब गायब। तो जब निकले नदी से, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरी बीबी, हाय मेरी बैलगाड़ी, हाय मेरे बैल कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, आवाज़ लगा रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं अरे अर्जुन क्या हो गया तुमको, अरे मेरे पास आओ, अरे मैं कृष्ण हूँ। कुछ नहीं, हाय मेरी बीबी, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरी बैलगाड़ी, कहाँ गए कहाँ गए। अब रो में चिल्लाए, सिर पटक। कृष्ण खुद गए उनके पास और जब एक थप्पड़ मारे तब उनको ज्ञान हुआ। माया का पर्दा जब हटा तब उनको ज्ञान हुआ कि ये तो कृष्ण हैं और हम तो माया के चक्कर में फंस गए। हंस हंस माया जाल बिछाया, निकसन का कोई राह न पाया। हम तो माया के जाल में फंस गए थे, कृष्ण ये हैं तब पहचान पाए। तब चरण पकड़े, बोले आप सही कह रहे थे कि हमको भी भूल जाओगे, मैं आपकी माया को समझ गया। तो ये किसका देश है, ये माया का देश है। इसलिए आप ये समझो इसमें आपको होशियार रहना है। देखो प्रेमियों, पहले क्या था, पहले लोग यानी समझो पूजा उपासना करते थे। क्या करते थे, जप करते थे, तप करते थे, ये अष्टांग योग हठ योग करते थे, कुंडलिनियों को जगाते थे, प्राणायाम करते थे, चक्रों का भेदन करते थे, ये सब काम करते थे। तो उस समय पर उम्र ज़्यादा थी। आप ये समझो सतयुग में 1 लाख वर्ष की उम्र लोगों की थी, द्वापर में 10,000 वर्ष की उम्र मनुष्य की होती थी और त्रेता में 10,000 वर्ष की उम्र होती थी और द्वापर में 1000 वर्ष की। सतयुग में 1 लाख वर्ष की, त्रेता में 10,000 वर्ष की और द्वापर में 1000 वर्ष की उम्र लोगों की होती थी और कलयुग में केवल 100 वर्ष की उम्र बताई गई। अन्य प्राणे कलयुगे, अन्य में प्राण आ गए। सतयुग में जब तक हड्डी रहती थी प्राण रहते थे, त्रेता में जब तक लहू रहता था, खून रहता था, शरीर में प्राण रहते थे,
द्वापर में आप ये समझो कि त्वचा में खाल में प्राण थे और कलयुग में अन्य प्राण, कलयुग अन्य में प्राण आ गया। तो ऐसे समय में आदमी का शरीर कमजोर हो गया। पहले शरीर से लोग मजबूत होते थे, लंबे तड़ंगे, सतयुग में 21 हाथ के आदमी अपने होते थे। अपने हाथ से इस समय कलयुग में 3.5 हाथ से आदमी होता है, 3.5। अपने हाथ से हर कोई 3.5 हाथ का होता है। उस समय 21 हाथ का आदमी होता था और बड़ा पौरुष था लोगों में, बल था और मनोबल भी आदमी का ऊंचा था। कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, पार ब्रह्म को पाइए, मन ही के प्रत्येक कहा जाता है। लगे रहो लगे रहो लगे रहो, धीरे धीरे रे मना, धीरे ही सब होए। और माली शीशे मूल को फूले फले, मानी धीरे धीरे रे मना, धीरे ही सब होए। और माली शीशे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। देखो माली सींचता है ना, किसको सींचता है? पौधे को सिंचाई करते हो। तब जब ऋतु आता है, यानी जब समय आता है उसमें बोर लगने का, फल लगने का, तभी फल मिलता है। तो लगे रहना चाहिए। लगे किस में रहना चाहिए? भजन में लगे रहना चाहिए, ध्यान में लगे रहना चाहिए, सुमिरन में लगे रहना चाहिए, गुरु के आदेश के पालन में, गुरु भक्ति में लगे रहना चाहिए। जब लगे रहते हैं तब आप ये समझो कि काम बन जाता है। लेकिन जब नहीं कुछ दिखाई पड़ा, नहीं कुछ सुनाई पड़ा, आगे नहीं बढ़ पाए, इस पिंडलोक से अंडलोक तक भी आगे नहीं बढ़ पाए, तब निराश हो जाते हैं, मनोबल कमजोर हो जाता है। तो कहते हैं मन ही हार गया तो आगे कोई क्या बढ़ पाएगा। इसलिए मनोबल को ऊंचा रख करके यह काम करना चाहिए। कर्म यानी समझो कि इस शरीर से जो बन जाते हैं, जो हमको आपको मिला है, कुछ कर्म पिछले जन्मों के होते हैं तो वो आड़े हाथ आ जाते हैं। लेकिन लगातार जब ठोकर पड़ता रहता है, जो ये शब्द की मार पड़ती रहती है, तो वो कर्म कट जाते हैं, धुलाई हो जाती है। इसलिए लगा रहना चाहिए। तो मनोबल आप ये समझो कि ऊंचा रखना चाहिए, मन को कभी कमजोर नहीं करना चाहिए। तो सतयुग में लोग बहुत मनोबली थे, त्रेता द्वापर में भी मनोबली थे, और कलयुग में भी लोग आप ये समझो मनोबल ऊंचा था शुरू में जब कलयुग आया था। लेकिन आप समझो कि काफ़ी समय हो गया कलयुग को, इसलिए धीरे धीरे लोगों का मनोबल अब कमज़ोर होता चला जा रहा है। तो अब वो अगर कोई उपासना पूजा करना चाहे उस तरह से नहीं कर सकता है। 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटा बैठना, एक पैर से खड़े रहना, हाथ एक उठाए रहना उधर, आप समझो एक पैर से खड़े होकर के जल चढ़ाते रहना शिवलिंग को। और ये जो जाप है आप ये समझो जिसमें समय लगता है अजपा जाप, आप ये समझो ये जाप करना ये सब बड़ा कठिन काम है। तो अब आप ये सोचो कि संत अगर ना आते इस धरती पर तो जो तो सब नरक में ही चले जाते। वो तो जब नरकों में ज़्यादा जाने लग गए तब उस प्रभु को दया आई कि मेरे ही जीव नरकों में जा रहे हैं, मार खा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, सराए गड़ाए जा रहे हैं, तो अब इन पर दया करनी चाहिए, इनको भेजना चाहिए। माया के इस छाया में, माया के इस जो जैसे कोहरा हो जाता है, जैसे धुंध हो जाता है, उसमें इनको कुछ दिखाई सुनाई नहीं पड़ रहा है, इनके समझ में नहीं आ रहा है और इनके कर्म खराब हो रहे हैं। जो ये मन है इंद्रियों के घाट पर बैठकर रस लेकर के इनको स्वाद में फंसा दे रहा है, और जिसके परिणाम स्वरूप ये अच्छा बुरा नहीं समझ पा रहे हैं और कर्म इनके गंदे हो रहे हैं। अब वो सब इनके जो कर्म हैं वो इनको नरकों में भेज रहे हैं, तो इन पर दया करनी चाहिए। तो ऐसी दशा नरकों में जब देखा, ऐसी दशा देख जीवों की सत्पुरुष ने की दया महान, संत रूप हो जग में आए,
सत्यलोक का पता बतान, सुरत शब्द का सच्चा मार्ग, संत मता का किया बखान, और शब्द शब्द सीढ़ी रच डाला, चढ़ चल पहुँचो अगम ठिकान। तब संत जब आए तब उन्होंने सरल योग निकाला, साधना, सरल साधना निकाला, सबसे सरल, कि जिसमें शरीर को कोई कष्ट देना ही नहीं है, इसको नंगा भूखा रखना ही नहीं है, शरीर के किसी भी अंग के ऊपर असर न पड़े, ऐसी साधना निकाल दिया है। देखो ठंडी का महीना, ठंडी में बाल ये क्या करता है, ठंडी को रोकता है। अब मान लो बाल किसी का कटवा दो, मान लो गर्मी में हवा की ज़रूरत है मस्तक को, और कोई मान लो बाल को कटवा करके रखता है, अब उनका बाल बढ़वा दिया जाए, दाढ़ी बाल बढ़वा दिया जाए, तो कष्ट होगा शरीर को कि नहीं होगा? होता ही है, कष्ट होता है। तो भाई संतों ने ऐसा रास्ता आप सब लोगों के लिए निकाल दिया, जीवों के लिए, कि इसमें कोई कष्ट शरीर को देना ही नहीं है। बस उतना ही कष्ट देना है कि जिससे इस शरीर को मन का खुराक न मिले, उतना ही कष्ट देना है। तभी कहा गया मन के कहे करो मत कोई, जो गुर कहे करो तुम सोई, मन के कहने पर नहीं किया जाता है। और सत्संग सुनाने का प्रावधान रखा कि जैसे अच्छे और बुरे का ज्ञान हो जाए। सत्संग सुनने से जीव आत्मा को आने समझो ज्ञान होता है, नहीं तो ये जीवात्मा तो बिल्कुल सोई हुई है, इसका मुंह समझ लो कि बिल्कुल नीचे की तरफ हो गया, किसर किधर हो गया, इंद्रियों के घाट की तरफ हो गया, मन उसको इसको खींच करके इधर लगा दिया, तो ये तो अपने घर को, अपने प्रभु को, जय गुरुदेव धाम को बिल्कुल भूल ही गई है। लेकिन जब संत आए तो याद दिलाए कि तुम यहाँ की नहीं हो, और ये जिनको तुमने माता पिता अपना मान लिया, ये तुम्हारे माता पिता नहीं हैं, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारा घर कहीं और है, और वहाँ से देखो मैं आया हूँ, किस लिए आया हूँ? तुमको तुम्हारे घर पहुँचाने के लिए आया हूँ। हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारा धाम, कहते हैं ना केदार धाम चलेंगे, बद्रीधाम धाम चलेंगे, जगन्नाथ धाम चलेंगे, धाम जिसको कहते होते हैं स्थानों को, यानी जो मानिंद जगह होती है, यानी समझो पूजनीय जगह जिसको कहो होता है, वहाँ घर है तुम्हारा, वहाँ स्थान है। आप ये समझो कि उज्जैन को भी लोग एक धार्मिक स्थान मानते हैं। तो जब आप कहीं जाते हो, किसी से कहते हो उज्जैन से हूँ, कोई अयोध्यावासी होता है कहता है अयोध्यावासी हूँ मैं, तो लोग श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। तो ऐसे ही संत आते हैं और कहते हैं मैं तुम्हारे धाम का हूँ, जहाँ तुम्हारा धाम है वहाँ से मैं आया हूँ, और जीवात्माओं को चटाते हैं, कहते हैं अरे जागोरी मेरी सूरत सुहागी, कहते हैं तुम जागो, तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे ये पति नहीं है जिनको तुमने पति मान लिया, परमेश्वर मान लिया, जिनको भगवान मान लिया, ये तुम्हारे नहीं हैं, तुम्हारे असली पति, असली पिता, असला परमात्मा वो अलग हैं। मैं तुमको उनके पास ले चलूँगा, उनका दर्शन तुमको मैं इसी मनुष्य शरीर में कराऊँगा, उनकी जो ताकत है, शक्ति है, इस मनुष्य शरीर के अंदर में आ रही है, उनका स्थान यहाँ इस घट में है, घट घट मेरा साइयाँ, सुनी सेठ न कोय, बलिहारी व घट का जागर दर्शन होए। जब ये उदाहरण देकर समझाते हैं कि मीरा को अंदर में अन्य दर्शन जब मिला और जब वो इस भेद को समझ पाई, तब वो ये कहने लग गई कि सब के अंदर मालिक है, सब के अंदर राम, सिया राम मैं। जब ये भेद का पता चला गोस्वामी जी महाराज को कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जो युग पानी, उन्होंने देखा कि राम रम रहा है। कौन सा राम? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। तो ये जो राम थे दशरथ के राम, ज़्यादातर दशरथ के पुत्र राम को ही लोग जानते हैं,
बाकी राम के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, क्योंकि वेद पुराण कुरान उसी को लोग पढ़ते हैं और उसको भी आजकल नहीं समझ पाते हैं, आजकल उसको भी नहीं मानते हैं। स्वार्थ की दुनिया इस समय होती चली जा रही है। बाप बेटे का नहीं हो रहा, बेटा बाप का नहीं हो रहा, माँ का बेटा नहीं हो रहा, माँ यानी समझो कि बेटा माँ का नहीं हो रहा है, माँ बेटे को छोड़ दे रही है। स्वार्थ में इस समय लोग मशगूल हो रहे हैं। कलयुग का माया काल का इतना असर दिखाई पड़ रहा है, तो ऐसे समय में आप ये समझो कैसे पहचान पाएंगे। तो आपको समझने की जरूरत है प्रेमियों कि ये काल और माया के देश से संत निकालने के लिए आते हैं और कहते हैं कि हम तुमको तुम्हारे घर पहुंचाएंगे, धाम पहुंचाएंगे, और तुम्हारे अंदर उसकी ताकत है। राम यानी सब जगह हैं, रम रहे हैं, कण कण में राम हैं, जगह जगह पर राम हैं। अब आप सोचो कि दशरथ के पुत्र अगर राम को ही माना जाए तो भी तो मनुष्य शरीर में थे, तो सब जगह कहाँ रम सकते थे वो? सब में वो ताकत कहाँ पहुँची? अगर सब में वो ताकत होती जो उनके अंदर में थी, तब आप ये समझो कि उनकी पूजा न होती। उनसे ज़्यादा ज्ञान जानकारी वाला कौन था? जो धर्म को खत्म करना चाहता था, जो राक्षसों को भेज करके यज्ञ का विध्वंस करवाता था, राक्षस जा करके ऋषि मुनियों के यज्ञ कुंडों में मांस के टुकड़ों को काट करके डालते थे, जो ये कहता था कि बड़े बड़े देवता यानी समझो हमारा दरबारदारी करते हैं, पानी भरते हैं, मेरी सेवा करते हैं, और मेरे अंदर वो शक्ति है, मेरे अंदर वो ताकत है कि मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। वो जो कहता था रावण कि हम सोने में सुगंध ला देंगे, वो जो रावण कहता था कि जमीन से लेकर के और स्वर्ग तक सीढ़ी लगा देंगे, सीढ़ी पर चढ़ करके लोग स्वर्ग पहुंच जाएंगे, तो रावण के अंदर ज़्यादा शक्ति थी इनसे। लेकिन रावण का आचरण खराब हो गया था, इनका आचरण सही था, इनके अंदर शुद्धता थी, शाकाहारी नशा मुक्त थे, और रावण मांसाहारी था, जानवरों का मांस खाता था और शराब पीता था। जब मांस खाता था तो उसकी बुद्धि खराब हो जाती थी, मानवता नहीं रह जाती थी, इंसानियत नहीं रह जाती थी। पशुओं का मांस खाता था तो पशुता उसके अंदर में आ जाती थी। जब नशा करता था तब अपने पराये की पहचान खत्म हो जाती थी। तब वो हर नारी को, हर औरत को अपनी ही औरत देखता था, जिसके कारण उसका विनाश हुआ, जिसके कारण उसको इन्होंने परास्त किया। मनुष्य शरीर में वो भी थे। जितने भी आते हैं इस धरती पर, चाहे वो युग परिवर्तन करने के लिए आते हों, धर्म की स्थापना करके दुराचारियों का विनाश करने के लिए आते हों, या जीवों के उद्धार के लिए आते हों, कल्याण के लिए आते हों, अपने घर जीवों को पहुंचाने के लिए संत रूप में आते हों, सब मनुष्य शरीर में ही आते हैं। लेकिन वो राम जिसकी व्याख्या सब लोगों ने की है, कबीर साहब ने उस राम की चर्चा की है, गोस्वामी जी ने तो राम की चर्चा की ही है। इसके अलावा भी अन्य जो गुरु हुए हैं, संत मठ के जो हुए हैं, सब ने राम की चर्चा की है। तो राम जो रम रहा है, सब में रम रहा है और सब जगह है। तो जब आप ये समझो सबके अंदर है वो, तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता है? उसका मुख्य कारण यही है कि वो इन बाहरी आँखों से नहीं देखा जा सकता है, उसकी आवाज़ को इन बाहरी कान से नहीं सुना जा सकता है। वो दिखाई कब पड़ता है? जब अंदर की आँख खुलती है, जब अंदर का कान खुलता है, तब वो उसकी आवाज़ सुनाई पड़ती है, दिखाई पड़ता है। अब आप जो मान लो यहाँ नामदान लेने के लिए आए हो, नए आए हो, पहली बार आए हो, आपको ये नहीं पता है कि अंदर में कान कहाँ होता है, अंदर में आँख कहाँ होती है। तो ये जीवात्मा में आँख है जो शरीर को चलाती है,
उसमें एक कान एक आँख है, और दो कान और दो आँख और दो नाक इस शरीर में, और एक कान एक नाक एक आँख जीवात्मा में है। तो उससे ऊपर की जो खुशबू है ली जाती है नाक से, और अनहद वेदमणि आकाशमणि जो उसकी व्याख्या आई है, व्याख्या की गई है कृष्ण पुराण में, शास्त्रों में, धार्मिक ग्रंथों में, वो आवाज़ सुनाई पड़ता है। गायबी आवाज़ जिसको फकीरों ने कहा, जिसको खुदाई आवाज़ कहा, जिसको रूहानी आवाज़ कहा, जिसको स्पिरिचुअल मास्टर जो आए उन्होंने साउंड कहा, वो अंदर वाले कान से सुनाई पड़ता है। इन कानों से बाहर की आवाज़ सुनाई पड़ती है, अंदर की आँख से ऊपर का नज़ारा दिखाई पड़ता है। जब देखा लोगों ने तभी तो कहा, बिना भूमि एक महल बना है। जमीन नहीं है लेकिन महल बना हुआ है, दिखाई पड़ रहा, बढ़िया सुंदर महल बना है, जिसमें नक्काशी है, सोने की हीरे मोती लगे हुए हैं, वो उसका गुंबद, वो उसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता है। न उसको इस तरह से कभी देखा लोगों ने, और न अन्य सुना वहाँ जो बढ़िया आवाज़ हो रही है उसको सुना। तो अब क्या उदाहरण देकर यहाँ बताएंगे, वो तो संतों ने किसी भी तरह से एक उपमा देकर के समझाया है। तो कहा, बिना भूमि एक महल बना है, तामे ज्योति अपारी रे, अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे, अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे। अचरज किसको कहते हैं? जिस चीज़ को न देखो, जो चीज़ जल्दी न मिल पावे, न सुन पाओ जिस चीज़ को, कहते भाई ये तो अचरज हो गया है, ये तो अचरज की बात है। तो अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे, बिना भूमि एक महल बना है, तामे ज्योति अपारी रे, अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे। देखो, कोई कहा इन आँखों से हम देख लेंगे, नहीं देख सकता है, लेकिन जब आँख बंद हो जाती है तब कहते हैं अंधे हो गए। अब चाहे आँख की रोशनी खत्म हो जाए, न दिखाई पड़े, और चाहे आँख को आप बंद कर लो, आँख के ऊपर पट्टी बांध दिया जाए, नहीं दिखाई पड़ेगा। तो जैसे सूरदास लोग चलते हैं, अंधे चलते हैं, ऐसे आपको चलना पड़ेगा, ऐसे आपको हर चीज़ टटोलनी पड़ेगी, तब लोग कहेंगे भाई अंधा है, नहीं इसको दिखाई पड़ता है। लेकिन आप ये समझो कि आँख कान जब यह मुंह बंद किया जाता है तभी समझो वो आवाज़ सुनाई पड़ती है और तभी वो दिखाई पड़ता है। तो कहा कि भाई पहिरा सुन सुन मस्त होत है। कहा, अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे, गगन बीच अमृत का कुआं, झरे सदा सुखकारी रे। गगन के बीच में अमृत का कुआं है, जहाँ से अमृत की बरसात होती रहती है हमेशा। देखो, उस अमृत की बरसात से ही ये जीवात्मा जिंदा है। अब वही अगर ये पीवे भर भर जारी है, अगर ये भर भर करके पी ले तब तो ये अमर हो जाएगी, अजर हो जाएगी। इसको तो फिर दूसरे जन्म में जाना नहीं पड़ेगा। तो कहा, बिना भूमि एक महल बना है, तामे ज्योति अपारी रे, अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे। अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे। जब आँख बंद कर लिया तब समझो कि वो दिखाई पड़ता है। बिना भूमि एक महल बना है, तब वो दिखाई पड़ेगा। और सुनाई कब पड़ेगा? वो आवाज़ जो बराबर 24 घंटे हो रही, बिना बजाए निस दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, बहिरा सुन सुन मस्त होता है, तन की सुध विसारी रे। तब बहरा कान बंद करो तो बहरे हो जाते हैं, लेकिन बहरे को सुनाई पड़ता है, आनंद पाता है, मस्त हो जाता है, फिर वो सब भूल जाता है। आप देखो, बाजा बजाते हैं, कौन बजाता है? रेडियो स्टेशन वाले, टीवी स्टेशन वाले बाजा बजाते हैं। और जब टीवी में देखते हैं, रेडियो में सुनते हैं, बुढ़े बुढ़े लोग कब्र पर पैर रखे हैं, दिन गिन रहे हैं, किसी भी तरह से अब ये चोला छूट जाता, बुढ़ापा आ गई, हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब गाना सुनते हैं सिर हिलाने लगते हैं, हाथ पटकने लगते हैं इसे।
पूछो दादा क्या बात हो गई, अभी तो कह रहा था हाथ हिलाते रहो, कसरत करते रहो, तो एक दो बार ऐसे करते थे, नीचे रख लेते थे, अब क्यों ये जांघ तोड़ दे रहे हो, पीट पीट करके उंगलियों को क्यों दुख दे रहे हो दादाजी, क्या हो गया? तब कहेंगे क्या मस्ताना बाजा बज रहा है। अब आप ये सोचो कि आदमी के बजाए हुए बाजा में जब इतनी मस्ती आती है, तो जिसको वो मालिक बजा रहा है उसको जब सुनोगे, साधक जब उसको सुनेगा तो मस्त होगा कि नहीं होगा? अरे इतनी मस्ती आ जाती है कि जो अलग से हैं मस्ती में डूबे, होश कब है उन्हें ज़िंदगी का, अपने ज़िंदगी का होश उनको नहीं रह जाता है। वो जब तार जुड़ जाता है उसी तार से जुड़े रहते हैं। लेकिन अब आप ये सोच लो कि सब लोग अगर उस तार से जुड़ जाओ, जितने लोग बैठे हो, तो जब उसी मस्ती में मस्त रहोगे तो ये जानवरों को कौन देखेगा? अरे ये बीवी बच्चों को कौन देखेगा? बच्चियों जब तार से जुड़ जाओगी मस्ती आएगी, तो अभी भी नहीं सुनती हैं ये बहू से कि पानी पिला दे नहीं पिलाती, रोटी बना दे नहीं बनाती, कोई काम कहते नहीं सुनती, तो फिर सुनोगी, फिर किसी को कुछ समझोगी? अरे इस दायित्व को भूल जाओगी, इस जिम्मेदारी को भूल जाओगे, फिर तो आपको जब ये ज्ञान हो जाएगा कि ये लेना देना कर्जा था मेरा आधा हो गया, अब हमारा इनसे क्या रिश्ता, इसलिए ये अन्य समझो कि एक बार में सबको नहीं मिलता है। लेकिन जो उम्मीद बनाए रहते हैं उनको सुनाई भी पड़ता है, जो बराबर भजन करते रहते हैं, जो सुबह उठ करके बैठते हैं, अपना नित्य का क्रिया बना लिए हैं, जैसे लेटरिन जाने का, नहाने धोने का, पेशाब करने का जैसे काम रोज करते हैं, ऐसे जो लोग आदत डाल लिए हैं कि मुझे भजन करके, ध्यान करके, सुमिरन करके ही फिर कुछ खाना पीना है, अपने काम पर जाना है, जिनका नियम बन जाता है और करते रहते हैं, तो एक न एक दिन उनके ऊपर दया हो ही जाती है। जो बराबर याद करते रहते हैं, बराबर याद, तो याद को हिंदी में लिखो और फिर उधर से पढ़ो, तो इधर से पढ़ोगे याद और उधर से दया, तो दया के घाट पर जो बैठते रहते हैं उनको दया मिलती ही मिलती है। तो समझो कि बराबर दया लेने के लिए दया के घाट पर बैठते रहना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा था कि सबको एक साथ नहीं मिलता है, अलग अलग मिलता है, और जिसका जैसा दायित्व जिम्मेदारी होती है और वो लग जाता है संकल्प बना करके, तब उसको जल्दी मिल जाता है। तो इसीलिए गुरु महाराज भी कहा करते थे, और मेरा भी यही कहना है कि रहो गृहस्थी में ही, गृहस्थ आश्रम में रहो, लेकिन फंसो नहीं उसमें। थोड़े समय के लिए इस गृहस्थी को भूल जाओ, थोड़े समय के लिए अपने शरीर को भूल जाओ और उस मालिक को याद करने में समय निकालो, तो दोनों काम हो जाएगा, गृहस्थी भी चलती रहेगी। ये बच्चियां जो आपकी औरत बन करके घर में आ गई, उनका भी काम बन जाएगा, वो भी आपकी सेवा कर लेंगी, आप उनका भी देख रेख कर लोगे, बच्चों का भी आप जिम्मेदारी निभा लोगे और अपना भी काम बना लोगे। अपना काम क्या है? अपना काम तो यही है कि जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावा, जहाँ से ये जीवात्मा आई है इसको वहाँ पहुँचा दिया जाए। तो जिन्होंने देखा उन्होंने कहा इसी घट में सब कुछ, इसी घट में गंगा, इसी में जमुना, इसी में तीरथ, इसी में सृजनहारा है, इसी में सृजनहार जो सबकी परवरिश करता है वो है। लेकिन जब उसको पाने के लिए प्रयास किया जाएगा तो कहते हैं ये कई साधे सब सधाए, सब साधे सब जाए, अगर उसी को पा लिया जाए तो आप पे समझो कि वही करता रहता है, वही सबका सृजनहार है। जिनको आपने पिता मान लिया, जिनको आपने माता मान लिया, देने खिलाने वाला, रखने वाला, पैदा करने वाला वही है कि जो हमारा आपका रखवाला है, हमारे आपके पिता हैं, हमारे आपके पति परमेश्वर हैं, जो हमको आपको दिलाते खिलाते हैं, उनके आगे इनका किसी का जोर नहीं चलता है, वही इनके भी हैं। तो वो अगर आपको मिल जाए
तो आप सोचो आपके अंदर कितनी पावर आ जाएगी। बहुत शक्ति आ सकती है। आप जो इच्छा कीन्ही मन माही और हरि प्रताप का दुर्लभ नहीं। जब प्रभु की कृपा हो जाती है तब कोई चीज़ की कमी नहीं रह जाती है। तो एक ही साधे सब सदा सब, एक किसी को क्यों न साध लिया जाए। तो देखो प्रेम, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। नामदान लेने के लिए आए हो कुछ लोग हैं? अच्छा, तो फिर तो आए हो तो रहोगे, दे दिया जाएगा। आज नहीं, कल देंगे नामदान। कल 10 बजे से जो सत्संग होगा उसमें नामदान दे दिया जाएगा। आज तो कुछ मौसम भी खराब हो रहा है, तो कल दे दिया जाएगा। कल मालिक की दया रहेगी तो हो जाएगा। जल्दी दे देंगे, 10 बजे शुरू करेंगे तो जल्दी दे देंगे, बाद में सुनाया जाएगा। नामदान कल दिया जाएगा। आज तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान भजन कर लो, क्योंकि ध्यान भजन का भी समय हो रहा है। और फिर दैनिक क्रिया भी आपको करनी रहेगी, और गोष्ठियाँ आप जो करते हो वो भी करोगे। हमको पता चला है कि आप लोगों ने गोष्ठी किया है और योजना बनाई है। ये योजना अगर सफल हो गई तो जो आप चाहते हो कार्यकर्ता कि गुरु का नाम और काम आगे बढ़े, वो बढ़ जाएगा। देश दुनिया में गुरु के नाम के फैलाने में फिर देर नहीं लगेगी और श्रेय आप लोगों को मिल जाएगा। काम करने वाला तो गुरु महाराज है, लेकिन निमित्त आप जब बन जाओगे तो जैसे गोवर्धन किसने उठाया था? कृष्ण ने उठाया था, लेकिन गोपी और ग्वाले लकड़ी लगा दिए थे, लकड़ी लगा दिए थे। तो आज उनके साथ उनका भी नाम जुड़ा हुआ है। जहाँ कहीं भी रासलीला होती है कृष्ण की, उनके साथ गोपी और ग्वालों को भी उसमें दिखाते हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। जहाँ भी देखो राम की चर्चा होती है, हनुमान की चर्चा जरूर होती है, बंदर और भालुओं की चर्चा होती है। देखो, जो अबला की लाज को बचाने के लिए अपना जान दे दिया, आज तो अबला की इज्जत लूट रहे हैं लोग। आज तो माँ बहन की पहचान अपनी आंखों से खत्म कर रहे, शराब के नशे में पहचान नहीं पा रहे। जैसे रावण नहीं पहचानता था, जैसे कंस ने नहीं पहचाना, जैसे अन्य जो हुए जिनका विनाश हुआ उन लोगों ने नहीं पहचाना, ऐसे नहीं पहचान पा रहे हैं। लेकिन पहले आप समझो कि पहचान होती थी, लोगों को पहचान हो जाती थी। तो जिनको पहचान हो गई, आप ये समझो कि उनका नाम है। किसकी पहचान हुई? बंदर और भालू को पहचान हो गई। बंदर क्या जाने मदद करना, वो तो कोल भील क्या जाने। वो तो जब राम गए और बोले भाई धर्म की स्थापना करने के लिए मैं आया हूँ, जंगल में यही योजना बनाऊंगा और यहीं सेना तैयार करूंगा और रावण को समाप्त करूंगा, मुझे ये आदेश हुआ है। ऊपर से आदेश आता है, ऊपर से काम करने के लिए आते हैं, चाहे वो राम भगवान रहे हों, चाहे वो कृष्ण भगवान रहे हों, और चाहे वो आप ये समझो कि ये हज़रत मोहम्मद साहब रहे हों, चाहे वो ईसा मसीह रहे हों, जो भी आए, ये ऊपर से आदेश जो होता है उसको करते हैं। हज़रत मोहम्मद साहब ने कहा था कि मैं खुदा का पैगाम लेकर आया हूँ और वो मैं तुमको सुनाता हूँ। उनका हुक्मनामा यह है और तुम मान जाओ। लेकिन देखो, हमेशा विरोध हुआ इनका, महापुरुषों का, गुरु महाराज का भी हुआ, अन्य महात्माओं का हुआ, महापुरुषों का हुआ। तो पैगाम लेकर के आते हैं, काम करने के लिए आते हैं। तो राम भगवान ने जब बंदर और भालुओं से कहा भाई आप हमारा सहयोग करो, तब उन्होंने कहा हम आपका कपड़ा, कोल भीलों ने कहा कपड़ा और ये जो भी है आपके शरीर पर, आपके देवी, आपके पत्नी के शरीर पर है, उसी को हम लूटपाट नहीं रहे,
बंदरों ने कहा इसी को हम नोच नाच नहीं रहे हैं, हमारा काम तो दूसरा है, हम क्या मदद कर सकते हैं। लेकिन गुरु के शरण में रह करके जो उन्होंने सीखा था, यानी जो ज्ञान उनके अंदर था, जब इनमें भरा तो एक एक के अंदर यानी आप ये समझ लो कि वही राम की शक्ति आ गई, राम रमने लग गए जो राम के अंदर में था। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि जटायु में भी एक तरह से ज्ञान था, ज्ञान आया था उसको, अबला की लाज बचाई। तो देखो स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा हुआ है। तो योजना आपने जो बनाई है, जो भी कार्यकर्ता हो, जो भी जिम्मेदार हो, योजना को आप अपनी बढ़ाओ, योजना जो बनाए हुए हो इसको लागू करो, और जहाँ अभी नहीं बन पाई है आप लोग उसको बनाओ, एक दूसरे की मदद ले लो, दे लो उसको। आप जब बढ़ा लोगे, बना लोगे, तो आपके बहुत साथी हो जाएंगे। देखो जब छोटी संगत थी तब कुछ लोग संभालते थे, अब संगत देखो बड़ी हो गई, अब उसके लिए इनके लिए व्यवस्था चाहिए, इनको बताना और समझाना चाहिए, इनसे काम कराना चाहिए। तो जब ज़्यादा जिम्मेदार बनेंगे, जब जिम्मेदारी ले लेंगे और अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, तभी तो काम कर पाएंगे, काम ले पाएंगे, तभी तो गुरु महाराज के नाम काम को आगे बढ़ा पाएंगे। इसलिए योजना जो भी बनाए हो इसको लागू करो, इसको बढ़ाओ, और एक धार्मिक वातावरण तैयार कर दो, आध्यात्मिक वातावरण तैयार कर दो, शाकाहारी नशा मुक्त बना दो लोगों को, आप समझो चरित्रवान लोगों को बना दो। जब ऐसा समाज बन जाएगा तब समझो कि कलयुग पर आपको विजय मिल जाएगी, तब काल माया कुछ नहीं कर पाएगा। जब आपके अंदर निर्मलता आ जाएगी, लोगों के अंदर निर्मलता आ जाएगी, गंदगी जब साफ हो जाएगी, तब आप ये समझो कि तन मन से सच्चा रहे और सदगुरु पकड़े बाँह। गुरु महाराज जो काम छोड़ करके गए उस काम को पकड़ लो, वही गुरु का बाँह पकड़ना हुआ, वही गुरु उसी का बाँह पकड़ेंगे। कहा तन मन से सच्चा रहे, सदगुरु पकड़े बाँह, और काल कभी रोके नहीं, देवे राह बताए, राह बता देता है, फिर वो भी हार मानने लगता है। और नहीं तो इधर तो लुटेरे हैं ही इस दुनिया में। जीवात्मा जब ऊपरी लोकों में जाती है, ये जो ले जाते हैं यमराज के दूत, वो भी लुटेरे हैं, वो भी लूटते हैं। देवी देवता भी कर्मों को, जो साधक होते हैं, ऐसे लोग होते हैं, उनसे उनको छीनते हैं, लेते हैं। लेकिन जब गुरु मददगार होते हैं और गुरु साथ होते हैं तो वो हट जाते हैं। तो काल परास्त कब होगा, काल चित कब होगा, कि जब आप ये समझो कि लोगों को आप समझो दयाल के धार से जोड़ोगे, दयाल के बारे में बताओगे, तब ये परास्त हो जाएगा, तब कलयुग परास्त हो जाएगा। जब सतयुगी लोगों को बना दोगे तब ये परास्त हो जाएगा, और नहीं तो काल अपनी तरफ खींचता है और दयाल अपनी तरफ खींचते हैं। तो इसमें दोनों में द्वंद्व होता रहता है, लड़ाई होती रहती है। लेकिन जब आप समझो कि जीव उनके सुपुर्द हो जाता है, तब वो अपने हिसाब से बना देते हैं, सतयुग देखने के लायक लोग हो जाएंगे, सतयुग का आनंद पालेंगे। हमारा आपका जो लक्ष्य है, हमारे गुरु महाराज जो काम छोड़ करके गए प्रेमियों, वो पूरा हो जाएगा। तो ध्यान भजन भी करना है आपको, तो बैठ जाओ थोड़ी देर ध्यान पर, डालो कपड़ा ऊपर से, कपड़ा डालो, आँख बंद करो और मुँह बंद करो और लगाओ ध्यान, ध्यान लगाओ। खोल लीजिए आँख और कान, आँख और कान खोल दो। देखो मौसम खराब होने के कारण आपको थोड़ी थोड़ी देर बैठाया गया, तो आपको कुछ सुनने को भी मिल गया और थोड़ी देर बैठ भी लिए, उजाले उजाले में ख़त्म भी हो गया। आप जहाँ ठहरे हो वहाँ करना रात को, रात पूरी पड़ी है आपके लिए।
और जो लोग आज आए हो, भाई जो जिम्मेदार हो, व्यवस्था देख रहे हो, इनके रहने की व्यवस्था करा देना। जगह जहाँ इधर खाली हो उन लोगों से बात करके यहाँ आश्रम के जिम्मेदारों से उनको ठहरा दो। और देखो भंडारे चल रहे हैं, कोई भूखा मत सोना। वहाँ मान लो सेवादारों की कमी हो तो कुछ लोग सेवा के लिए लग जाना। आटों में घाटों नहीं और नहीं दाल का दर्शन, और दूध और घी का नाम न लेना, पड़े रहो चाहे बरसन। गुरु महाराज के भंडारे में कमी नहीं है। राशन पानी जो जरूरत हो, जो लोग भंडारा चला रहे हो ले लेना यहाँ से। नहीं आटा तैयार है तो चावल बना दो, खिचड़ी ही बना दो, भूखा मत रहना, बना खा लेना। क्योंकि सेवादार हैं, मान लो थक गए हों, कम लोग भंडारे में लगे हों तो बना खा लेना और भजन करना, आराम करना, फिर कल कार्यक्रम होगा। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। विनय करूं मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे। विनग्रित दीप आरती साजूं, दो अखियन मझधारे। भाव सहित नित बैठी जरोखे, जो हत प्रियतम प्यारे। ध्वनि सुनो श्रवण अपने, मन के काज विसारे। जागी सुरत पियत चरणामृत, पियत पियत होई न्यारे। घंटा शंख मृदंग सारंगी, बंशी वीण सुनारे। जय गुरुदेव। आरती करते गावत जय जयकारे।
सतगुरु द्वार तुम्हारे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।